कराची के सर्द मौसम को आग के शोलों से शहरी जो हैं वो गर्म कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर कराची की हम सियासत पर नज़र डालें, तो इस वक़्त सियासत जो थी वो सर्द तरीके से चल रही थी, लेकिन सियासत को भी कुछ शोलों से जो वो गर्म किया जा रहा है और शायद गर्म होने भी वाली है और गर्म हो जाएगी। आज का जो मेरा व्लॉग है, कल को जो एमक्यूएम की जानिब से ऐलान किया गया था, यौम शोहदा 9 दिसंबर हर साल मनाया जाता है। उसके बाद की गिरफ्तारियाँ भी हुईं, उनकी बाद ज़मानतें भी हो गईं। क्या नज़र आ रहा है इस वक़्त कराची की ख़ास तौर पे सिंध की शहरी इलाके हैं, उसकी सियासी हवाले से मेरा ब्लॉग जो है, उसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसी से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरी पूरी टीम, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा साथ देते हैं, मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी साहब। देखिए कल मैंने एक व्लॉग बनाया था और काफ़ी उससे पज़राई मिली मेरे व्लॉग को, कि जिसमें मैंने बताया कि सुबह से हम वहाँ पर मौजूद थे। मुख्तलिफ़ इलाकों में जैसा कि एमक्यूएम की जानिब से ऐलान किया गया था। एमक्यूएम इंटरनेशनल की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल यौम शोहदा जो होती है वो हर साल मनाई जाती है एमक्यूएम की जानिब से, और उन कारकुनों को याद किया जाता है कि जो मावराए अदालत कत्ल हुए या दीगर वाक़यात में जिन्होंने अपनी जानें अपनी तंज़ीम को दी। और सिर्फ़ एमक्यूएम ही नहीं, बल्कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, मैं उनको मशवरा दूँगा कि अपने कारकुनों को, नज़रियाती कारकुनों को जो दिन-रात आपके लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, उन्हें याद रखा करें। और एमक्यूएम का ये एक वतीरा भी शुरू से जो है एक इनका रहा है कि 9 दिसंबर को जो है ये अपना ये दिन मनाते हैं। ख़ास तौर पे एक यौम शोहदा के हवाले से जो है एक तो कब्रिस्तान जाते हैं, यासीनाबाद में जो वाक़या है जिसे शोहदा कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा यादगार शोहदा जो है अज़ीज़ाबाद से जो मुरसिल है, उसे बनाया गया था। एक वक़्त वो था कि जब यहाँ पर 9 दिसंबर आता था तो बड़ी गहमा-गहमी होती थी। इस पूरी यादगार को फूलों से सजाया जाता था, बरक़ी टमटमे लगाए जाते थे। यहाँ पर जो है खून को गरमाने वाले नग़मे जो हैं वो लगाए जाते थे। बड़ी तादाद होती थी। एमक्यूएम के तमाम जो शोबाजात हैं, जिसमें शोबा ख़वातीन है, इसके अलावा जो है लेबर डिवीज़न है, तुलबा विंग है, पीएमएसओ, राब्ता कमेटी, या जितने भी जो इस वक़्त उनके जो शोबाजात हैं वहाँ पर मौजूद होते थे और बड़ी गहमा-गहमी के साथ मनाया जाता था। तारीख़ ने जो है वो रास्ता धारा पलटा और फिर जो है जो मामलात हुए आपके सामने हैं। लेकिन बहरहाल कोई भी हो, कोई भी जमात हो, चाहे वो एमक्यूएम इंटरनेशनल है, एमक्यूएम पाकिस्तान है या साबका पीएसपी थी, 9 दिसंबर को जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, अब मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन होते हैं, वो ही असल पार्टी का असासा होते हैं। मैं पीपल्स पार्टी के उन कारकुनों की अब भी बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद लियारी से बिलॉन्ग करता हूँ, और वो कारकुन की जिन्होंने एमआरडी की तहरीक चलाई, ख़ास तौर पे एमआरडी की तहरीक में एक 11 साल अमलीत की तरह मुकाबला किया, कोड़े खाए, डंडे खाए और अपनी पार्टी की कॉज़ के साथ मुख़लिस रहे, हत्ता कि फांसी के फंदों को भी चूमा। तो ये लोग जो हैं पार्टी का असासा होते हैं, और कारकुनों की जब आप कदर करेंगे, तो यकीनी तौर पे आपकी पार्टी फलेगी और फूलेगी। बानी एमक्यूएम की जानिब से जो ऐलान किया गया था उसके मुताबिक जो है हम भी वहाँ पर कवरेज पर मौजूद थे। कल मैंने आपके व्लॉग में बताया, और अगरचे वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे बहुत ज़्यादा अलर्ट थे, पुलिस जगह-जगह खड़ी थी। हमें जो है वहाँ पर कवरेज से रोका जाता रहा। ख़ास तौर पे जो कब्रिस्तान है वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद जो है कारकुन वहाँ पर कुछ पहुँचे, मुक्का चौक की तरफ से, आयशा मंज़िल की तरफ से वहाँ पर पहुँचे, गिरफ्तारियाँ भी हुईं। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करूँगा, कि बल्कि हैदराबाद से इत्तला थी, बल्कि हैदराबाद के कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि हैदराबाद शायद कराची से भी बाज़ी है, क्योंकि हैदराबाद में तो बाकायदा एक रैली जैसी निकाली गई और वहाँ पर जो है नारे भी मारे गए। नारे मारने के साथ, लेकिन ये नारे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बानी की हमायत में थे। मैं कल से ये मुख्तलिफ जो है नेट पर भी सर्च कर रहा था, देख रहा था कि शायद मुझे कोई ऐसा नारा नज़र आ जाए, जिसमें शायद हमारे पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई नारा हो, तो मुझे वो नज़र नहीं आया। यानी ये मैं कहने में हक बजाने को बिग जर्नलिस्ट, कि वहाँ पर कोई पाकिस्तान के खिलाफ या कोई ऐसे नारे नहीं लगाए गए कि अलहदगी पसंद के नारे लगाए गए हों, या पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए हों, या जिसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो है ये अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया हो, कि जो दिन-रात सरहद पर हमारी हिफाज़त के लिए मौजूद रहती हैं। तो बहरहाल उसके बाद गिरफ्तारियाँ, कराची में भी गिरफ्तारी हुई, हैदराबाद में हुई हैं। हैदराबाद की थोड़ी-सी अपडेट मुझे अब तक नहीं मिली, लेकिन कराची की जो इत्तलात है, उसके मुताबिक जो है 24 के करीब अफ़राद गिरफ्तार हुए थे। अज़ीज़ाबाद थाने में उसमें एफ़आईआर काटी गई थी, और आज उनमें से जो है तकरीबन तमाम की ज़मानत हो गई है। शायद 50,000 की उनकी ज़मानत हुई है, और कोई ख़ास ऐसा कोई उनके खिलाफ चीज़ सामने नहीं आ सकी, जिसमें कोई गद्दारी का मुकदमा रखा जाए, या कोई ऐसा उसमें एफ़आईआर में दर्ज की जाए कि जिसमें
उन्होंने किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया या कोई ऐसी उसमें गद्दारी का आंसर हो। मेरे ख़्याल में एहतजाज करना हर जमहूरियत में हर पार्टी का हक है और फिर ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में कब्रिस्तान पे जाकर फातह ख़ानी करना ये कोई इतनी मतलब कोई मायूब बात नहीं है और क उनका हक है किसी भी पार्टी का। आज अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब बरसी आती है 27 दिसंबर को तो वहाँ पर पार्टी के लोग जाते हैं, बरसी बनाई जाती है। फिर 4 अप्रैल को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब बरसी आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम धड़े, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन पार्टी है या शहीद भुट्टो जो पार्टी के असल हकदार होने के दावेदार हैं और उनका ये अक्सर ये नारा होता है कि भुट्टो का वारिस भुट्टो है, जिस तरीके से बाबा ज़ुल्फ़िकार जूनियर जो हैं, वो राब्ते कर रहे हैं, मुसलसल राब्ते कर रहे हैं सियासी हवाले से। तो मैंने शुरू में भी आपको ये कहा था कि जो कराची का सर्द मौसम भी गर्म हो रहा है और सर्द सियासत मैंने इसलिए कही थी कि सर्द सियासत का मतलब है कि वो होते हैं सियासत में गहमा-गहमी, ये हड़ा-हुड़ी, वो उस टाइप की हड़ा-हुड़ी जो आम लफ्ज़ है, आम आप देखोगे ये बात मैंने हो सकता है ये मेरे चैनल का लफ्ज़ ना हो हड़ा-हुड़ी, लेकिन आप जब आप फुटपाथ पर सियासी कारकुनों में बैठे होंगे तो ये अक्सर नाम आता है कि आज तो हड़ा-हुड़ी हो गई। ये वो लफ्ज़ है कि जो आम वर्कर क्लास जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो हड़ा-हुड़ी में सियासत जो है ना ये आजकल को नौजवान पसंद करते हैं, वो कोई नज़र नहीं आ रही। ये तो एक सर्द तरीके से, लेकिन जो कल का जो वाक़या हुआ है, उसके बाद से थोड़ा सियासी माहौल गर्म हुआ है और देखने में जो फिर उनकी रिहाई भी हो गई है। फिर जो ख़ास तौर पे बानी एमकेएम की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि जनवरी में जो है कराची के लिए कोई खुशखबरी है कराची में, तो मेरे ख़्याल में अगर वो कराची में आकर सियासत करते हैं, तो सियासत करना उनका हक है। और इस शर्त के साथ कि जैसा कि इंतज़ामिया या जो उनके साथ मामलात भी चले थे, वो जो थे, मेरे ख़्याल में उन्होंने एक जो जुमला कहा था, उसके बाद सारे मामलात ख़राब हुए और मुझे नहीं लग रहा कि कोई एमकेएम के अंदर जो है हमारे भी राब्ते में अक्सर से मैं मीट करता आ रहा हूँ कि कोई किसी ने इस जलसे के अंदर कोई पाकिस्तान मुखालिफ बात की हो या मुल्क के खिलाफ बात की हो। लेकिन कल का जो वाक़या हुआ है ना इसके कब्रिस्तान जाने वाला, इससे एक तासुर बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मैं अक्सर मुख्तलिफ पोस्टें देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इसके अलावा जो है टिकटॉक के ऊपर चल रही है कि वो जो कराची के शहरी इलाके के लोग हैं, वो एक शिकवा करते नज़र आ रहे हैं अपने इदारों से कि भाई हमने तो जो है वो सिर्फ़ एक कब्रिस्तान जाना था, फूल चढ़ाने थे और फातह ख़ानी करनी थी। कोई कानून को अपने हाथ में तो हम नहीं ले रहे थे। ना ही कोई हम ऐसा कोई इक़दाम कर रहे थे कि जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो। तो ये मेरे ख़्याल में इसमें कोई ऐसी वो बात भी नहीं है, कोई रियासत को चैलेंज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी अगर फ़राग़ दिली के साथ उन्हें जाने दिया जाता, वो फातह पढ़ते और उसके साथ जो है वो बहुत होता तो 1-2 नारे मार देते। नारे भी आप देख लेते, आपके खुद जो है वो लोग मौजूद थे वहाँ पर, हमने खुद को देख के आए कि चाहे वो वर्दी में हो, चाहे सादा लिबास हो, फैले हुए थे, हर जगह पर फैले हुए थे। तो उनके पास तो उड़ती चिड़िया के ऊपर गिन लेते हैं, पता चल जाता है कि इनके अज़ाइम क्या हैं। तो अगर बेशक अगर कोई पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात होती है या जिससे खतरा आप समझते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनको इस बात में वो बिल्कुल वो उन्हें कार्रवाई भी करनी चाहिए और सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। लेकिन मेरे ख़्याल में कल मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जनवरी के दिन भी जो है वो करीब आने वाला है। जनवरी में जैसे कि बानी एमकेएम ने ऐलान किया है कि वो बाकायदा तौर पे सियासतमेन होते हैं। अब देखते हैं ये है कि उनके मामलात कहाँ तक किस तरह तय हुए हैं। एक तरफ फैसल वाडा जो है वो राब्ते कर रहे हैं सारी जमातों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैसल वाडा की जानिब से ही उन्हें यकीनदहानी कराई गई है कि मामला जो है इस तरफ आ जाएँ। लेकिन बहरहाल अगर वो यहाँ आते हैं तो जो इस वक़्त मौजूद हैं, महाजर सियासत में सियासत कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी। डॉक्टर इरशाद जब्बार जो है वो अलग एक अपना बनाकर बैठे हुए हैं अपनी सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पे 3 दिन कबल जो है कुरंगी में उन्हें एक मीटिंग करनी थी, जिसमें खिताब भी करना था, वो अचानक नागज़िर वजूहात की बिना पर जो है उस पे जो है मुअत्तल कर दी कि उसका जो है कहा गया कि नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो नहीं हो सकती और दोबारा ऐलान किया जाएगा। इसी तरीके से महाजिर को मूवमेंट के आफ़ाक़ अहमद हैं, वो भी महाजिर सियासत की बात करते हैं तो बहुत एक्टिव हैं, उनके कोई राब्ते हो रहे हैं। वसीम अख्तर हैं जो है इसके अलावा जो है आमिर खान हैं, कई ऐसे रहनुमा हैं जो इस वक़्त कटे हुए हैं मौजूदा सियासत के हवाले से जो एमके पाकिस्तान की है। तो क्या होता है, क्या होने वाला है? ये मौसम ऐसे ही दिसंबर का चल रहा है, सर्द मौसम है, जनवरी का भी सर्द होगा। अब मौसम भी गर्म होता है जब और उसके बाद सियासत की क्या सूरत आती है, देखना ये है और आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन जो है मुझे लग रहा है कि एमकेएम के लिए जो है कुछ टफ़ भी हो सकते हैं कि एमकेएम में एक धड़े के लिए टफ़ हो सकते हैं और एक धड़े के लिए बड़े-बड़े खुशगवार दिन आने वाले हैं। अब ये फ़ैसला जो है आने वाले दिन करेंगे कि किस तरह के लिए दिन खुशगवार आ रहे हैं और किस तरह के लिए जो है मुश्किलात बढ़ जाएँगी। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन उर्फ़ फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।